अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में WB टेट एग्ज़ामिनेशन 2022, डेट ऑफ एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2022, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 13। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक था? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जाएं, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज़ौक़ दहलवी का ताल्लुक जो था वो शाही दरबार से था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मसनवी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सहरुल बयान का किरदार है। मसनवी सहरुल बयान जो मीर हसन की मसनवी है, जो 1784 ईस्वी में लिखी गई, यह मसनवी लखनऊ में लिखी गई थी। बद्र मुनीर जो है यह सहरुल बयान का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिराक के किस मजमे पर उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, गुल नगबा पे उन्हें ज्ञानपीठ इनाम मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पटियाली में पैदा हुए थे। 1253 में पटियाली में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तशबीब से कौन सी नई सिन्फ बरामद की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गज़ल। तशबीब से कौन सी नई सिन्फ बरामद की गई है? तो गज़ल। क्वेश्चन नंबर 7 है, मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी मतला आए तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जो हम काफ़िया और हम लतीफ़ हो उसे मतला कहा जाता है। अगर गज़ल के बाद दूसरा शेर भी हम लतीफ़ और हम काफ़िया हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। यानी मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी मतला आए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तसव्वुफ़ किस शायर की शनाख्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दर्द को सूफ़ी शायर कहा जाता है। तसव्वुफ़ किस शायर की शनाख्त है? तो दर्द की शनाख्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, लफ्ज़ सूद की ज़िद क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज़िया। सूद के मतलब होता है फ़ायदा, मुफीद। तो इसकी ज़िद क्या है? ज़िया में नुकसान। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। मज़कूरा वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, ख्वाजा मीर दर्द का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लफ्ज़ मखदूम की ज़िद बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, खादिम। खादिम के मतलब होता है गुलाम या नौकर, और मखदूम जिसकी खिदमत की जाए। तो खादिम की जो ज़िद है मखदूम, और मखदूम की ज़िद है खादिम। क्वेश्चन नंबर 12 है, लफ्ज़ जालिम की ज़िद बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मजलूम। लफ्ज़ जालिम जो जुल्म करता है, और मजलूम जिस पर जुल्म होता है, ये जुल्म जिस पर होता है उसे मजलूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तख्ते शिया का इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नकल नवासी के लिए, मतलब लिखने के लिए, नकल नवासी के लिए। तख्ते शिया ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, उसका इस्तेमाल नकल नवासी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
तदरीस का आगाज़ किस तरह करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बातचीत करके। तदरीस का आगाज़ किस तरह करना चाहिए? तो बातचीत करके। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़बान की तदरीस के 4 मकासद कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना और समझना, ये ज़बान की तदरीस के 4 मकासद हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों उनको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मुतरादिफ लफ्ज़ कहते हैं। वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों उसको मुतरादिफ लफ्ज़ कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज। सरकार या किसी अदारे की तरफ से दिया जाने वाला नाम क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, उसे खिताब कहते हैं। सरकार या किसी अदारे की तरफ से या हुकूमत की जानिब से जो नाम मिलता है उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। ये इसमें मार्फा की एक किस्म है। लक़ब जो है, जो नाम किसी खूबी या खासियत की बिना पर मशहूर हो जाए उसे लक़ब कहते हैं। जैसे मिर्ज़ा नौशाद लक़ब भी है, और उर्फ़ियत वो भी इसमें मार्फा की किस्म है। उर्फ़ियत कहते हैं जो नाम मोहब्बत या हक़ारत से पुकारे जाए उसे उर्फ़ियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आरज़ू किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, इकबाल की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन इसमें जामिद नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ख़रीदना। इसमें जामिद नहीं है, ख़रीदना। ये इसमें मज़दर है। इसमें मज़दर जिसमें ना लगा रहता है उसे इसमें मज़दर कहते हैं। यानी आप जो है बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं, इसमें जामिद, इसमें मज़दर और इसमें मुस्तक़। इसमें जामिद कहते हैं जो ना किसी कलमा से बना हो, ना उससे किसी कोई कलमा बन सके, उसे किताब, कलम, कॉपी, कुरान, पेंसिल, ये सब क्या है? इसमें जामिद है। और जो है औरत, फल, मर्द, ये सब इसमें जामिद है, इससे कोई कलमा नहीं बन सकता। जबकि इसमें मज़दर कहते हैं जिसमें जो ना किसी कलमा से बना हो लेकिन उससे दूसरा कलमा बन सकता है। जैसे खरीद से खरीदना, जैसे होता है ना, ये खरीदना जिसमें हंसना, खेलना, कूदना, नहाना, बोलना, ये सब इसमें मज़दर की मिसालें हैं। उसका इसमें मुस्तक़ कहते हैं जो इसमें मज़दर से बना, जैसे खाना से खाने वाला, खेलना से खेलने वाला, पीना से पीने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मीर अहमद दहलवी का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। क्वेश्चन नंबर 21 है, खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सर सैयद अहमद खान। खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुआज़ना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, शिबली नुमानी। ये शिबली नुमानी की बहुत ही मशहूर और मारूफ तनकीदी किताब है, मुआज़ना अनीस व दबीर। इस किताब से जो है अदब में तकाबली तनकीद का आगाज़ होता है, तकाबली तनकीद की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 19वीं सदी की तहरीक है। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 19वीं सदी की तहरीक है। एक सवाल आता है, सिर्फ नावल का आगाज़ भी अलीगढ़ तहरीक के दौरान ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, रुबाई का मजमुआ है। रूप जो है ये फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ है रूप। क्वेश्चन नंबर 25 है, चेहरा किस सिन्फ सुखन का जुजू है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मरसिया का जुजू है। मरसिया के कुल 8 एज्जाए तरकीबी हैं, जिसमें सबसे पहला है चेहरा, उसके बाद है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग,
शहादत बैन, ये जो है आपका मर्सिया के अज्जाए तरकीबी हैं। मर्सिया के अज्जाए तरकीबी हैं जो 8 हैं, उसमें चेहरा भी है। चेहरा जो मर्सिया का सबसे पहला जुज है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक उर्दू के वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अंग्रेजी के भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो अगर आपको देखना है जो 2021 में टेट के एग्ज़ाम हुए थे, उस पर भी मैंने EVS चाइल्ड साइकोलॉजी के और मैथ्स के वीडियो बनाए थे, आप वो भी देख सकते हैं। उसकी भी लिंक प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।